दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें केवल 35,000 रुपया खर्च करके आप 50,000 रुपया महीना तक कमा सकते हैं। कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और सिर्फ एक बार खर्च करना है, बार बार खर्च नहीं करना है। एक बार खर्च करके ही आप 50,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस महिलाएं भी कर सकती हैं। एक मजदूर चाहे तो जो 500 रुपया में कहीं मजदूरी कर रहा है वो भी चाहे तो पार्ट टाइम कर सकता है। इसके लिए आपको 8 घंटा 10 घंटा काम करने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटा 4 घंटा भी काम किए तो हो जाएगा। दोस्त आप यदि गरीब हैं तो इस बिजनेस आइडिया को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं और यदि आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पेमेंट है तो दूसरे के थ्रू पार्ट टाइम करवा लीजिए, तो भी आपको एक बड़ा इनकम जनरेट हो जाएगा और पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा। पैसे की ज़रूरत हर व्यक्ति को होती है। पैसे की मजबूरी बहुत, गरीबी बहुत दयनीय होती है। गरीबी से बाहर आना है तो आपको खुद निर्णय लेना होगा, अपने अंदर जज्बा जगाना होगा। सिर्फ 35,000 रुपये में 50,000 रुपये महीना कमा सकते हैं और 100% प्रूफ के साथ बताएंगे। और आप पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा जो विचार है, हमारा जो कथन है, हम जो आइडिया बताए हैं वो सही है या गलत है। गलत है तो भी आप कमेंट करिएगा, सही है तो भी कमेंट करिएगा। और यदि आपको ऐसा लगे ये आइडिया किसान के लिए है, गरीब के लिए है, किसी के आय को बढ़ा सकता है, ये आइडिया रियल में सही है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़रूरतमंद लोगों को। क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करने से आपको 1 रुपये का नुकसान नहीं होने वाला है, उनको ज़रूर फायदा हो जाएगा। और दोस्त इससे पहले कि हम आइडिया बताएं, हम आपसे कुछ चीज़ें साझा करना चाहते हैं और उन चीज़ों पर आपका राय लेना चाहते हैं। और अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका राय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी राय तो है ही जो भी है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे डॉक्टरों के बारे में आपका क्या राय है जो ये बोलते हैं कि यहाँ इलाज कराने क्यों आए हो। मेरा बच्चा जब बीमार हो गया था, 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है, 10-12 उल्टियाँ हो गई, ओरली कुछ नहीं दवा से ले पा रहा था, दवा लिक्विड भी नहीं ले पा रहा था, तो इंट्रावेनस इंजेक्शन हम अपने गांव में, अपने छोटे शहर में हॉस्पिटल में दिला के फिर बड़े हॉस्पिटल में गए, तो बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ इलाज कराने क्यों आ गए। तो क्या छोटे शहर वाले बड़े शहर में इलाज कराने नहीं जा सकते हैं? क्या क्या लोकल डॉक्टर से इलाज कराने के बाद बड़े डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं जा सकते हैं? क्या बच्चा डायरेक्ट स्थिति 3rd स्टेज में पहुंच जाए तो डायरेक्ट आईसीयू में भर्ती करना है? प्रिकॉशन के लिए पहले ट्रीटमेंट नहीं चालू कर सकते हैं? ऑलरेडी बच्चा पानी भी नहीं पी पा रहा है। तो ऐसे डॉक्टरों के बारे में आपका क्या राय है जो ऐसा कमेंट करते हैं कि यहाँ मेरे पास इलाज कराने के लिए क्यों आए हो? अपने ही डॉक्टर के पास इलाज करा लेते, अपने गांव में ही इलाज करा लेते। दूसरा चीज़ ये है, इस पे कमेंट अपना विचार जरूर रखिए। दूसरा चीज़ ये है कि चूँकि हमारे ही रिलेशन में 3 जवान लड़के भाई रिलेशन के नशा के कारण अब बीच में उनका जीवन खत्म हो गया, चला गया, और बच्चे अनाथ हो गए। इसलिए मैं इसके बारे में आपका राय लेना चाहता हूँ। किसी भी कारण से, नशा से, गुटखा से अगर बच्चे अनाथ हो रहे हैं, जवान लड़कों का जीवन बीच में ही असमय ही ख़त्म हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? नशा करने वाला स्वयं जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है कि नशा का प्रचार करने वाला जिम्मेदार है कि ऐसे लोग जो नशा के प्रचार करने वाले को फॉलो करते हैं, समर्थन करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, फिजिकली ओरली, कि वो जिम्मेदार है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को फॉलो करते हैं जो समाज के या देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं?
आप इसके बारे में भी कमेंट करिएगा। 10,000 लोगों को फ्री में डेली खाना खिलाना अच्छा है या 1000 लोगों को 500,000 रुपया दे के उनको रोज़गार करवाना अच्छा है? क्योंकि रोज़गार करेंगे तो देश का भी विकास होगा और उनका भी विकास होगा। दोस्तों, भीख मांगने वाले को जो स्वस्थ है और जो किन्नर मांगने आते हैं पैसा, उनको बार बार पैसा देना उचित है कि उनको एक बार पैसा देके रोज़गार करने के लिए प्रेरित करना उचित है? क्योंकि यदि रोज़गार करते हैं तो देश का विकास होगा और बार बार मांगते रहेंगे तो ना उनका विकास होगा ना रोज़गार का भी, ना ही उनका विकास होगा और ना ही देश का विकास होगा। तो क्या ये देश प्रेम है, बार बार उनको पैसा देना? देश प्रेम तो वो है ना जो उनको रोज़गार के लिए प्रेरित करे। 500, 1000, 10,000, 5,000, 1 रुपया एक बार ले लो, फिर मेरे सोसाइटी में मत आओ, मेरे गांव में मत आओ, रोज़गार करो, क्या दिक्कत है? 50,000 रुपया ले लो, रोज़गार कर लो। तो एक बार अगर वो रोज़गार करते हैं तो इससे आपका 20 लाख तक का सेविंग हो जाएगा। 5,000 रुपया जो आप दे रहे हैं, यदि अपने बच्चे के भविष्य के लिए वहीं जमा कर दे तो आपको 20 लाख तक मिल सकता है। तो आप जो बार बार किसी को भीख दे रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो उससे अच्छा ये है कि उसको बोलिए कि आप रोज़गार कीजिए। एक बार हम पैसा दिए, रोज़गार कीजिए, तो आप किसी को मदद कर सकते हैं। आजीवन आप किसी से मदद मत मांगिए, आप मदद देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं। और दोस्त, अपने क्षेत्र के टॉप 10, चाहे वो फिल्म जगत को हो या टीवी चैनल हो या क्रिकेटर हो या अधिकारी हो या मीडिया वाला हो, टॉप 10 में से केवल आपको 3 का नाम बताना है जो समाज की समस्याओं के मूल कारण और उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हो। टॉप 10 में चाहे अधिकारी हो, खिलाड़ी हो, कोई भी हो, तो आपको केवल 3 ऐसे व्यक्ति, पुरुष, चैनल, टीवी चैनल, मीडिया चैनल का नाम बताना है जो समाज के किसी समस्या के मूल कारण और उसके समाधान, लॉन्ग टर्म समाधान पर डिस्कस करता हो और वो किसी भी ऐसे चीज़ का प्रचार न करता हो जो समाज के बच्चों का भविष्य आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से खराब करता हो। दोस्तों, अब हम बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि 35,000 रुपया आप खर्च करके आप 50,000 रुपये महीना कैसे कमा सकते हैं। तो अभी चल रहा है गर्मी का सीजन। आपको क्या करना है? आपको, यदि आप खुद करना चाहते हैं तो अच्छा है, और यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो एक लड़के को रख के करवा लीजिए। 35,000 रुपया के आता है जूस पेरने का मशीन, और जूस का मशीन खरीद के आप किसी लड़के के थ्रू काम करवा सकते हैं। गार्डन के सामने, बाज़ार में, किसी हॉस्पिटल के सामने या किसी सरकारी ऑफिस के सामने, कहीं भी आप। और गर्मी में इसका बहुत ही डिमांड होता है। ईख के जूस का एक गिलास का 20 रुपया दाम चल रहा है आजकल, और अगर 500 गिलास भी बिकता है तो 10,000 रुपया एक दिन का, 3 लाख रुपया महीना। 1 लाख का आपका सेविंग तो हो ही जाएगा। 50,000 रुपया भी सेविंग होता है तो 4 महीने में आपको 2 लाख का सेविंग हो जाएगा। 2 लाख का अगर एवरेज निकाल दिए 12 महीने का, तो 25,000 रुपये महीना एक्स्ट्रा इनकम आपको जनरेट हो गया। 35,000 खर्च किए, और मशीन तो आपको तुरंत ख़त्म होने वाला नहीं है, तुरंत ख़राब होने वाला भी नहीं है। वो अगले साल भी चलेगा, अगले साल भी चलेगा, बरसों बरस चलेगा। और जब 2 लाख रुपया आपका इनकम आ गया तो 2 लाख में आप एक सैलून खुलवा सकते हैं, और सैलून पर एक 2 कारीगर रख दीजिए तो आपको 25 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम और जनरेट हो गया। तो 25 और 25 मिला के 50,000 रुपये आपका इनकम जनरेट हो गया। आप खुद कमेंट करके बताइए
50,000 रुपया केवल आप 35,000 रुपया खर्च करके, पहला नंबर आपको जो उसका बिजनेस करना है पार्ट टाइम करे या फुल टाइम करे। इसके बाद जो भी पैसा मिले उसको एक सैलून खुलवा ले। आप उस पे मन ना काम करें, फ्री रहे। आप उस पे एक कारीगर रखें, अच्छे कारीगर रखें और उनको भी पैसा दें और आप भी पैसा कमाएं। तो 25 से 30,000 रुपया मिनिमम आपको वहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा और ये 25,000 30,000 जो आपको हो रहा है वो अलग। फिर आप अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। एक सैलून से 10 सैलून भी कर सकते हैं, तो लाख रुपया भी कमा सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया ऐसा है जो आप गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकता है। और ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।